नाम बदलने से क्या हो जाएगा? दिल्ली में विकास हो जाएगा, प्रदूषण साफ हो जाएगा, पानी साफ मिलने लगेगा? देखिए, आपने जो भी मुद्दा भी रखा कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, हाँ, तो मैं एक बात बताना आपसे चाहूँगा, जो जैसा था उसको वैसा ही कर देना, क्या ये गलत है? हाँ, नाम बदलने के साथ जो आपने बोला, ठीक है, आपने बोला कि क्या नाम बदलने से पानी मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, जो भी मिलना है। पहले तो एक बच्चे के लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये सारे भी बच्चे ही हैं। हाँ, क्या बच्चे। जी भाई, आप ये जो बोल रहे हैं ना कि ये भाई नाम नहीं बदलना है, भाई पानी मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से जाना जाता है तो उसके नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान को अगर जाना जाता है तो उसके नाम से जाना जाता है, तो मुस्तफाबाद को भी तो मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता है। शिवपुरी से क्यों नया ला रहे हैं? लोगों को इसको एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा ना? भाई एडजस्ट क्या करना है, एडजस्ट क्या करना है? मैं वही बोलना चाहता हूँ कि इसमें एडजस्ट क्या करना है। जो जैसा था उसको ऐसा कर दिया। आपका अगर आपको कोई जानता है, मेरे को कोई जानता है, नाम से जानता है ना। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से जानता है। आपको कोई आक्रमणकारी हमारे देश में आए और हमारे देश पर हमला करके उसका नाम बदल दे, तो भाई जिस नाम से जाना जा रहा है आर्यावर्त को, आर्यावर्त से हिंदुस्तान के हिंदुस्तान से जाना जा रहा है, तो जो नाम था उस नाम से कर दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? पर आपको नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा तो भाईचारा खतरे में आ जाएगा? भाईचारा पे आप लोग अटैक कर रहे हैं। मुस्लिम, अगर इतने भाईचारा है देश में, तो अगर मुस्लिमों के नाम से अगर एक दो नाम है भी, जगह है, तो क्या दिक्कत है? भाई देखिए, एक दो जगह नहीं, ये जितनी भी जगह है, हमने शुरू से हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने उनको अतिथि देवो भव कहा। उनको जो भी आए उनको सम्मान किया, सम्मान दिया। सम्मान देने का मतलब नहीं है, जगह देने का मतलब नहीं है, घर देने का मतलब ये नहीं है कि आजकल हमारे ज़मीन पे एकदम से अपना वर्चस्व जमा करके और कहें कि भाई ये अपना मोहर लगा लें और कहें कि ये हमारा है। तो उनके मोहर लगा देने से, उनके नाम बदल देने से वो नहीं हो जाएगा। जो था उसका वैसा नामकरण हो गया, क्योंकि भाई आर्यावर्त हिंदुस्तान में रहते हो आप, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगे तो उससे संबंधित तो उसका नाम था पहले, तो फिर आपने क्यों बदला? हाजी हुसैन तो कह रहे हैं मेरे जिंदा रहते भर में मैं करने नहीं दूंगा। भाई देखिए, किसी के बोलने से जिंदा रहने भर से, देखो ये तो पहले उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने उनको इस देश में रहने के लिए सम्मान दिया, स्थान दिया, उनको धन्यवाद करना चाहिए। ये बात केवल भारत में ही क्यों उठती है? ये हिंदुस्तान में ही क्यों उठती है? ये पाकिस्तान में उठा ले, जितने भी हमारे देश के टुकड़े हुए बांग्लादेश में उठा ले और अन्य देश में उठा ले, क्यों यहाँ पे क्यों उठाती है? क्योंकि हिंदुओं ने आर्यों ने इनको स्थान दिया है और जितने इनको देते जा रहे हैं, ये 51 से अधिक अपने देश, 50 से अधिक इन्होंने अपने देश बना लिए, वहाँ पे क्यों नहीं उठाते भाईचारा के मतलब? हम कहते हैं जो जैसा था उसको वो होना चाहिए, नहीं तो अपना ये चारा नहीं, ये चारा बना करके खा जाएंगे। जो चारा के लिए स्थान दिया था वो चारा भी नहीं बचेगा मेरे लिए। सहमत है इनकी बातों से? क्या मुद्दा क्या है पूरा? मुस्तफाबाद का नाम बदलने की जो ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, क्यों इतना जरूरी है हिंदुओं की? देखो, बिष्ट साहब है, वो वहाँ के पुराने विधायक रहे, 6 बार के विधायक हो गए अब तो वो, और उन्होंने ही वहाँ डेवलपमेंट किया है और इस बार फिर जीत गए। पूर्ण बहुमत से भाजपा आ गई है। देखो, शिव शिव जपोगे तो कल्याण होगा, आप भी हिंदू होंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। राम राम जपोगे तो कल्याण होगा, राम नाम सत्य है। हम तो, हमारा हर कार्य राम से ही होता है, राम से शुरू राम से खत्म। राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सब जपने से ही तो कल्याण होगा हिंदुओं का। अब मुगलों का कलंकित नाम हम क्यों जपे? वो तो गुलामी की निशानी है। जब ये मुगल आए थे, इन्होंने आक्रांताओं ने आतंक मचा के यहाँ पे अपने नाम, अब तो ये उनकी नाजायज औलादों ने करा है, कांग्रेस के टाइम पे नाम बदले या अंग्रेजों ने साजिश करके बदले, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज वापस नाम आया कि नहीं आया? प्रयागराज जो कहते हैं उसका नाम क्या है? तीर्थों का राज प्रयागराज, संगम नगरी, गंगा यमुना सरस्वती का केंद्र संगम, और आज महाकुंभ स्नान चल रहा है करोड़ों का, तो वहाँ इलाहाबाद स्नान थोड़ी बोला जाता है। आज हमने शाही स्नान का नाम बदलकर भी अमृत स्नान किया कि नहीं किया? भाई ये तो अमृत पीने वाली संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। हम वहाँ पे अपने पाप धोने जाते हैं, कल्याण करने जाते हैं, मन की मैल मिटाने जाते हैं। आपको नहीं लगता कि
अगर देखिए हिंदुओं का भी देश है, मुसलमानों का भी देश है, अगर एक दो नाम अगर हिंदुओं के नाम पे हैं, मुस्लिमों के नाम पे हैं, तो क्या दिक्कत है? वीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम, अपना जितने भी महापुरुष हैं मुसलमानों में भी, भाई ऐसी बात नहीं है कम हो। देश के लिए जिन्होंने काम किया है उनके नाम से रखो। लेकिन जिसने मेरा मंदिर तोड़ा, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, उज्बेकिस्तान या कहीं से आया था वो मंगोल, आप एक बात बताओ उस व्यक्ति की यहाँ पे क्या ज़रूरत है लुटेरे की? जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाता है बाबरी नाम से, उसके नाम से देश में रोड और गलियाँ या स्थान क्यों होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। औरंगजेब जो लुटेरा था, जिसने हत्या करी हज़ारों हिंदुओं की, उसके नाम से कैसे नाम होना चाहिए? उसको मिटा देना चाहिए। टीपू सुल्तान को मिटा देना चाहिए, अकबर को मिटा देना चाहिए। ये गुलामी की निशानी है मैडम। जॉर्ज पंचम का नाम यहाँ स्टैचू लगा हुआ था इंडिया गेट पे, हटाया कि नहीं हटाया? राजपथ मिटाया कि नहीं मिटाया? किंग्स वे कैंप, क्या ये देश मोदी जी ने कर दिया कर्तव्य पथ? कर्मयोगियों का देश है ये, कोई राजाओं का देश नहीं है, राजपथ का देश। यूनुस तो बोल रहे हैं ना कि हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ठीक है, नहीं पहन रखी तो पहना दी जाएगी। ऐसे कैसे चूड़ी पहन? हमारी है, मोदी जी की सत्ता है, योगी जी की सत्ता है, अब अमित तंत्र भी तो है। अच्छा, तो संविधान के विरोध हम क्लेम करेंगे मैडम। देखो, राम मंदिर लड़के नहीं लिया, मार काट नहीं करी, धमकी नहीं दी, कानून के माध्यम से लिया है। और अब भी विधानसभा में बिल पारित करके ही बनाया जाएगा। मेजोरिटी है वो सरकार बना लेगी और ऐसा ही होगा। मुस्तफा से हमें क्या लेना? हमारे को तो शिव से मतलब है। जो मुस्तफाबाद है वहाँ पे लगभग 48% मुस्लिम भी हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी तो वही विधायक है ना कि विधायक उनके चेंज हो जाएंगे। बात विधायक की नहीं है, बात है सनातन धर्म की। गलत नहीं है कि विधायक हिंदुओं की पक्ष की सोच रहा है, मुसलमानों की पक्ष की। तो इसमें मुसलमानों को भगा थोड़ी दिया जा रहा है। उनका नाम बदल रहे हैं आप, तो उनका खुद का नाम नहीं बदल रहे, जगह का नाम बदल रहे, स्थान बदल रहे हैं। समझो, देखो हम गुलामी की निशानियों को मिटा रहे हैं। आज पाकिस्तान परस्ती सोच को मिटा रहे हैं। हम मिटा रहे हैं उन नामों को जो गुलामी का प्रतीक है। हम प्रतीकात्मक बदलाव कर रहे हैं। आप समझो, मैं फिर बता रहा हूँ, नाम से बड़े फर्क पड़ते हैं। प्रयागराज नाम से फर्क पड़ता है, अयोध्या नगरी से फर्क पड़ता है। फैजाबाद नाम नहीं होना चाहिए, अयोध्या होना चाहिए। नाम होना चाहिए हरी, अली नहीं होना चाहिए। अली से हमारा क्या लेना देना? समझ रहे हो ना? जिनको जाना है सऊदी जाओ, जिनको जाना है विदेश के नाम रखो तो विदेशी जाओ। पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया? गोरी गजनी के नाम से मिसाइलों के नाम रखे, मांग तो भीख ही रहे हैं कटोरा लेके। तो समझो, औरंगजेब ये गुलामी की निशानी भी है और ये दारिद्रता की भी निशानी है। भिखारी कौम। और ये लोग कहते हैं हमने क्या बनाया? लाल किला, हमने बनाया ताजमहल। आज ये पंचर क्यों लगा रहे हैं? और ये कहते हैं ये लुटेरे आए थे सऊदी से, ये आए थे गल्फ से, उन कंट्रीज से आए थे लूटते हुए। तो वहाँ कितने ताजमहल बने, वहाँ कितने लाल किले बने, वहाँ कितने कुतुब मीनार बनाए, ये इसके प्रमाण भी तो दे। ये सब कुछ भारत में ही था, ये सारी कलाएं भारत में थे। इन्होंने तो बस लूटा खसोटा। लाखों लोग आते थे और अपनी वो दिखाते थे राक्षसपन, हमला कर करके। लेकिन आज हिंदुओं ने क्लेम कर लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, बप्पा रावल की जय हो, संभाजी महाराज की जय हो। अच्छा, देखिए 2020 में भी मुस्तफाबाद में दंगे हुए। अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है हाजी यूनिस की ओर से, क्या दोबारा दंगे भड़काने की कोशिश है मुस्लिम समाज में कि बोल रहे हैं कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहने? इतने प्रतिशत मुस्लिम हैं यहाँ पे। देखो, भाड़ में जाए हाजी वाजी। मैं एक बात बता रहा हूँ, योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी को गुफा में चले जाएंगे, बोला था ना ओवैसी ने। क्या हुआ? एक सीट भी नहीं जीत पाई यूपी में। तो इनकी यही औकात है। ये अगर ज़्यादा किल करेंगे तो अपनी सीटें भी हार जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि जनता सबक सिखाएगी। क्योंकि ये सारे मुसलमान भी तो पहले हिंदू ही थे, इनके पूर्वज भी तो हिंदू ही थे। ये तो किसी औरंगजेब, किसी बाबर की तलवार के डर से ये मुसलमान बने हैं। इनके एंसेस्टर 6 जन्म पूर्व 5 जन्म पूर्व देखोगे तो हिंदू ही मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो किसी ने शुक्ला, किसी ने पांडे, किसी ने द्विवेदी, किसी ने दुबे, ये सब लगाने शुरू कर दिए। वीडियो वायरल है, देख सकते हो आप। सहमत है इनकी बातों से? एकदम सहमत हैं। अच्छा, देखिए AIMI के जो हैं प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ओवैसी साहब नहीं है, कोई और है। उन्होंने कहा है कि अगर सबके खाते में अगर 15 लाख आ जाते हैं, 2 करोड़ नौकरी आ जाती है, तो आप एक नहीं 75 नाम बदल दीजिए। देखिए क्या है, हर लोग अपने अपने तरीके से रोटी सेकना जानते हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि अगर नाम बदल देने से नौकरी मिल जाए, नाम बदल देने से आपकी जो कथन है कि वो हो जाए,
हम कह रहे हैं कि उनको क्या दिक्कत है, हमें नौकरी चाहिए ना, आपको नौकरी चाहिए ना, कि उनको नौकरी चाहिए। जिन्हें नौकरी चाहिए वो प्रश्न खड़ा करें कि भाई नाम बदलने से अगर नौकरी मिलती है, हैं क्या चाहते हैं भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो ये बार बार नाम बदल लें, भाई नाम बदला ही नहीं, नाम लोग तो आप लोगों ने बदला, आप लोगों ने नाम बदला, जो था उसको वैसा कर दिया गया, नाम बदला नहीं गया है। अगर नाम बदला गया होता, नाम बदला जा रहा होता तो हिंदुस्तान नहीं होता, वो पाकिस्तान होता, फिर नाम बदलने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो अपनी राजनीति करेंगे, और शुरू से उनका पूरा इतिहास देख लो, उनके खानदान को देख लो, उनको पैगम्बर साहब को भी देख लो, उन्होंने क्या किया, शुरू से कत्लेआम मचाते आए हैं। और सोमनाथ से लेकर के दिल्ली में जो कब्र था उसके चाचा नादिर शाह थे, उन्होंने इस कौम को, सनातन धर्म को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन ये औरंगजेब ने तलवार की नोक से क्या किया, वो टोपी पहना दिया, उनको अपने चाचा को भी बंदी बनवा दिया, उसको मरवा दिया। इनका पूरा इतिहास ही क्या है, गंदा है। हम लोगों ने अतिथि देवो कहा, अभी कुछ बदला नहीं गया है, जो था उसको उस रूप में परोसा गया है। जो सत्य था, जो है उसे स्वीकार करना चाहिए, न कि बल्कि उसको तिरस्कार करना चाहिए। हम कर रहे हैं, टोपी अगर मिली है, रहने का जगह अगर को मिला है तो वो स्वीकार करना, तो वो भी छीन लिया जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि 27 साल बाद सत्ता में भाजपा इसीलिए आई थी ताकि हिंदू मुस्लिम कर सके, नाम बदलने की राजनीति कर सके। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी जीते कि नहीं जीते पूर्ण बहुमत से, नाम बदलने के बाद भी जीते। आज आजम खान कहाँ है, जो भ्रष्टाचारी था, जेल में परिवार सहित। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से गुंडई खत्म, महिलाओं की छेड़छाड़ बंद, दंगे फसाद बंद। समझो आप इस बात को, नाम बदलने के बाद भी मोदी जी जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के समय दंगे ज़्यादा होते थे, बसपा के समय ज़्यादा दंगे होते थे, लेकिन आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगे नहीं हो रहे हैं। सारे गुंडों को काबू में किया हुआ है, सारे आक्रांताओं को, आतंकियों को काबू में किया हुआ है। जिस तरीके से भाजपा ये बयानबाजी कर रही है, दंगे भड़काने का ही काम है, मुस्लिम समाज का उनको कुछ नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। नहीं, कोई दंगा नहीं भड़केगा, ना किसी की औकात है दंगा करने की। जैसे राम मंदिर बना था, एक मच्छर भी नहीं मरा था, वैसे यहाँ पे दिल्ली में सरकार बन गई है पूर्ण बहुमत की। यहाँ पे अब जो औकात में रहेंगे, जो कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, नहीं तो उनको भी आपको नहीं लगता सत्ता में आने के बाद यमुना साफ करना चाहिए था, पानी पे काम करना चाहिए था, ये नाम बदलने पे आ गए? शपथ ली है क्या? नहीं ना, शपथ लेने दो, 3 साल के अंदर का चैलेंज है, 3 साल बाद मैं आपसे बात करूंगा। अमित शाह जी ने 3 साल का टाइम दिया है, साबरमती रिवर फ्रंट की तरह अयोध्या, ये अपना यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा, और यहाँ पे भी ट्रैवल होएगा अच्छा खासा। यहाँ पे अपना आध्यात्मिक यात्राएं शुरू होंगी, जैसे आज महाकुंभ में 50-60 करोड़ लोग पहुँच के स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे भी दिल्ली के लोग स्नान किया करेंगे, आरती आचमन किया करेंगे, आरती किया करेंगे। देखना वो स्वर्णिम युग दिल्ली का शुरू हो चुका है। पर देखिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था कि अगर भाजपा आ जाती है तो फिर हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की और नाम बदलने की राजनीति होगी, और हो भी वही रहा है? देखिए, आपने केवल अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया है, मैं कह रहे इनके जैसे जितने भी सत्ताधारी हैं थे, उन सबको आप एक नज़र देखिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये सब क्या करते हैं कि ये सब जितने भी समाजवादी पार्टी भी उसमें आती है, ये भी आते हैं। कांग्रेस देख लो, जो 70 साल से हमारे देश पर 75 साल से 70 साल से राज किया, उनको देख लो, उन्होंने क्या किया। हम कह रहे हैं उन्होंने यही तो क्या किया, लालच दिया, लोगों को लालच दिया, और ये यहाँ पर लालच दिया उन्होंने। अब इनको ये भाई, कोई भी व्यक्ति जो जिस रूप में है उस रूप में परोसा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है भाई आप ये थे, आप ये नहीं थे। उनको तो दिक्कत होगी ना भाई कि मेरी सत्ता जाएगी। अब क्यों जाएगी? एक तो आपने जो वादे किए वो किए नहीं, जो आपने विश्वास दिया वो किया नहीं। अब अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये क्या करेंगे, ये नंगे से नंगा हो जाएंगे। और नंगे लोग क्या होते हैं, नंगे से गंगा हरान होती है भाई, ये नंगे हैं। एक तो अपने वादे को पूरा नहीं किए, और भाई जो जिस रूप में है उसको उस रूप में रखा जा रहा है, बताया जा रहा है। क्यों नहीं नाम ले, क्यों नहीं, जो नाम था वो नाम को रखे। हमारे कहने मतलब है जो नाम था उसको रख दिया, उसमें आपको दिक्कत क्या है भाई? आप स्वीकार करो ना, अगर नाम रख रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। हम करें किसी लड़की को, किसी लड़के को मुसलमान बना लिया आपने, वो हिंदू तो था, उसका अगर नाम आपने नाजायज का औलाद कुछ भी जो भी अपने नाम आपका उल्ला पल्ला जो भी है मुल्ला, आपने तो उसका नाम आपने रख दिया। उसका नाम अगर फिर से वो अपने धर्म में आना चाहता है, अपने घर आना चाहता है, तो कोई दिक्कत क्या है भाई? वो उसको क्या बदला आपने, क्या बदला? हम तो कहते हैं कि जो ऐसे राजनीति, गंदी राजनीति करते हैं, जो नंगे हैं, उन नंगे से
हमें जनता को अपने से, अपने आप से, दूसरों से, जितने भी समझ लो ये बात को समझते हैं भाई, इनसे ये क्या, ये नंगे हैं, इन नंगे से क्या करना, ये कहीं भी अपना खोल कर चोरी चल देंगे। तो ऐसे लोगों से बचाव करना चाहिए। और ये जो राजनीति की रोटी जो सेकने के लिए बैठे हैं, हम कहते हैं हमारा देश शुरू से भी शुरू था और आगे रहेगा। तो इस बात के लिए ठीक है, तो इनका रोटी राजनीति सेकने की नहीं है। लोग इतना नहीं है, मूर्ख नहीं है, हिंदू की जनता जानती है। ये जितने भी 50 देशों पर आज राज कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, बस इनकी यही राजनीति थी। ठीक है, अब वो चलने वाली, उनकी रोटी पकने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।